बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है महालीज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, रिएक्शन जिसपे देना चाहती हूँ, ये है वो 72 हूरों के ट्रेलर पे या 72 हूरों की जो मूवी आ रही है उसके ऊपर, मगर उस पे रिएक्शन दिया है रिजवान जी ने। आपको पता है रिजवान जी की मुझे वीडियोस कितने अच्छे लगते हैं और वो किस तरह से भिगो भिगो कर धोते हैं और रोस्ट करते हैं इनको। वीडियो को मैंने अभी तक देखा नहीं है क्योंकि हमेशा की तरह मैं चाह रही थी कि वीडियो आपके साथ देखा जाए और आपके साथ बैठ के चस्के और मजे लिए जाए। मगर वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना यार। आप लोग देखते हो, मुझे पता है आपने एक वीडियो देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, आपने मेरे 100 वीडियो देख लिए मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने। यार एक उंगली उठा के एक क्लिक करना है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। चले गाइस, इस वीडियो को देखते हैं। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की What? एंड आते आते ये बिल्कुल एक सेकंड, ये मौलवी साहब की जबान चेक करो भैया। ओ माय गॉड, ये तो हीरा मंडी वाली लैंग्वेज मैं कहूंगी कि इस्तेमाल हुई है यहाँ पर। ये कहाँ की पैदाइश है मौलवी साहब? दोबारा से सुनते हैं। तवायफों की लबकर सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ, जो बंदा जितना ज्यादा रंडियों की, तवाइफों की, प्रोस्टिट्यूट्स की बात कर रहा होता है ना, पता है वो क्यों करता है? क्योंकि वो उसी माहौल में बड़ा पला बड़ा होता है, राइट? तो उसने सिर्फ अपनी साफ जो औरतें देखी होती हैं ना, वो सिर्फ यही देखी होती हैं, ठीक है ना? जिस माहौल में वो बढ़ेगा, पढ़ेगा, बड़ा होगा, वही माहौल देखा होता है, तो वो सबसे ज्यादा उसी पे बातें कर रहा होता है। एंड यू विल नोटिस दिस, ये हमेशा यही बोलते हैं। इतना गंदा इनका वो है। तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है या यहूदियों का। आगे चलते हैं। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अरे मिनटों में तो तब फारिग होंगे ना जब आप लोगों का खड़ा होगा। आप लोगों का तो खड़ा ही नहीं हो रहा है आजकल। आप लोगों को तो खड़ा करने की प्रॉब्लम हो रही है। खड़ा करने के लिए क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ, वही तो, आप लोगों के तो खड़े नहीं हो रहे हैं। फारिग तो आप बाद में होंगे, और बेचारे जिनके खड़े हो जाते हैं वो भी मिनट में फारिग हो जाते हैं। हूरों के साथ मुकाबला कैसे करेंगे आप? अच्छा ये बताएंगे अभी हमको, हूरों क्या तो वहां पे क्या होगा? हाँ बताइए। मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज, हंस का रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे, आगे सुनो। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। मुसलमान भाइयों, ये कौम आज की तारीख में अपनी वजह से मजाक का सिर्फ सबब बनकर रह गई है, एक मुसीबत का सबब बनकर रह गई है, अपने आप में एक दुर्घटना या हादसा बन के रह गई है, एक वोट बन के रह गई है, एक खबर बन के रह गई है, डिबेट का टॉपिक बन के रह गई है। बस हमारी कौम अब इंसान नहीं बन पा रही है, बाकी सब हमारे साथ कर्म हो चुके हैं। डिबेट में जो बदतमीजी हुई इस पर कल अपना वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे स्वरों पे वीडियो बनाने के लिए। उसमें एक कहां रहता है ये तो मुझे नहीं पता, एक उसमें शाहीन बाग में रहता है।
पता चल गया है। किसी ने एड्रेस बताया है, जब शाहीन बाग की 3 गलियां आप गिन लो तो उसके अंदर चलो तो चौथे गटर के पास एक कूड़े का ढेर है, उसके बिल्कुल सामने इसका मकान है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे कल। आज बात करते हैं 70-72 हूरों की। तो वही मकान की बात है जहाँ पे मेरे पोते ने प्रसाद किया था, मैं याद है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हद तेरी माँ की गटर छापो। हाँ, तो भाई साहब आज हम लोग बात करेंगे ये 70 हूरों पर। पहले मैं ये बता दूं आपको, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे समर्थकों, देश प्रेमियों और मुसलमान भाइयों, ये 70-72 का फिगर कहां से आया? कभी आप लोगों ने ये सोचा ये फिगर 70-72 का क्यों है? वाई? चलिए साहब, पढ़ाई की है, 25 साल पढ़ाई की। मैंने उस दिन कहा था, मैंने प्रदीप निगम के साथ जो शो किया था, मैंने कहा था ये प्रदीप निगम ने किसके साथ किया था, मैंने नायला के साथ जो शो किया था, मैंने ये कहा था ये 72 का कहां से नंबर आ गया, इनको तो 69 सूट करता है, 69 पूरे होना चाहिए था भैया, आपका नंबर तो 69 है, आपको 72 क्या, 72 कौन सी पोजीशन बनती है? 72 कौन सी पोजीशन बनती है? मुझे सोच के बताना कि 72 में कौन सी पोजीशन बनती है, क्योंकि 69 तो समझ में आता है ना, 69 पूरे होनी चाहिए थी। की है, इस्लाम पर 150-200 किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च किया है। मुसलमान भाइयों को भी ये बात नहीं पता होगी और गटर छापों को तो पता नहीं होगी, उनको तो सिर्फ गाली देना आता है, वही सिखाया गया है। जब जंगे बदर हुई, ये हिंदू भाइयों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी, इसको हम लोग कह सकते हैं, जो अरेबिया में लड़ी गई थी, जिसके जीतने के बाद अरेबिया में इस्लाम और मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ा। अगर इस लड़ाई में मुसलमान हार जाते तो ये माना जाता है कि मुसलमान इसी लड़ाई में हार के ही वहीं डिसइंटीग्रेट कर जाते या खत्म हो जाते। इसमें जो ये माना जाता है, हमारे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, इनके साथ जो लोग लड़ रहे थे उसमें 2 फिगर हैं, या 70 का या 72 का। तो इतने लोग हजूर के साथ लड़ने वाले शहीद हुए थे। कितने? कोई बुक 70 बताती है, कोई 72 बताती है। इसीलिए ये जो हूरों का खेल भी है, ये 70 और 72 के बीच में है। तो आज आप लोगों को ये पता चल गया कि ये 70-72 क्यों है। तो ये हुआ कि हिस्टोरियंस ने, थियोलॉजिस्ट ने ये कहा उस टाइम, ये 72 ईयर्स की एक 72 साल की एक हूर होगी, वहां पे लिख लो तुम लोग, जितने शहीद होके गए हैं ना ऊपर, वो 72 ईयर की हूर है ना, उसको जवानी चढ़ा दी है अल्लाह मियां ने वहां पर, और फिर तुम लोगों से कहा है कि इसके ऊपर चढ़ाई करके रखो 24/7। एक ही मिलेगी आपको वहां पर भी, मैं बता रही हूँ आपको, यकीन कर लो, ये सिर्फ एक ही है। टाइम के जो लिखते थे, जो जमाने के लर्नेड लोग थे, कि 70 और 72 का फिगर को याद रखा जाए, हमेशा याद रखा जाए। तो काफी चीजें इस्लामिक लिटरेचर से 70 और 72 से जोड़ दो। तो ये तो कहानी हो गई 70-72 की। अब वो 70-72 हूरे, तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे कि 70-72 हूरों का क्या मतलब है। इतना आप लोगों को पता चल गया। तो भैया ऐसा है कि पहले कुछ आलिमों को सुन लेते हैं, पहुंचे हुए मौलानाओं को सुन लेते हैं। पिक्चर की थीम ये है कि आतंकवाद के लिए 72 हूरों की दुआई देकर इन लोगों को जोड़ा जाता है। अब मुसलमान इस बात पर फिर विरोध कर रहा है, चिढ़ रहा है कि ये पिक्चर गलत है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। तो मैंने कहा थोड़ी सी वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आलिम मौलाना इस पर क्या बोलते हैं। अब ये जो दूसरे मौलाना साहब हैं, ये पाकिस्तान के बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं, बहुत पहुंचे हुए मौलाना है, माशाल्लाह, बहुत लोग उनको सुनते हैं, बहुत मैं इनकी इज्जत करता हूँ। इनका आई थिंक कि सारे मौलानाओं में, दुनिया भर के मुसलमानों के मौलानाओं को उठा लो, किसी भी फिरके के हों, तारिक जमील से बेहतर कोई हूरों को नहीं जानता है। तारिक जमील ऐसा बताते हैं हूरों के बारे में कि ये खुद जन्नत में से अभी निकल कर आ रहे हैं हूरों के साथ डेट मार के। ये एग्जैक्टली वही बताते हैं कि अभी अभी मैं होकर आ रहा हूँ, फ्रेश आउट ऑफ द हेवन। इनका नाम मुझसे नहीं ले सकता 1 मिनट, इनके हाथ तो नहीं चूम सकता, बस नाम लेके अपनी आंखें चूम लेता हूं। तो सुनते ही ये क्या बोलते हैं, 70 हूरों के लिए ये सच है या गलत? इसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है
और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज तो उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी। इनका कहने का मतलब यह है मौलाना साहब का कि डिस्को थेक की तरह से पूरे में म्यूजिक चलना वहां पर शुरू हो जाएगा। आगे सुनते हैं। 70 साल का हो। नहीं रिजवान जी नहीं, वो स्ट्रिप क्लब की बात कर रहे हैं। वहां पे पोले भी लगी होंगी, वहां पे शराब की नहरें बह रही होंगी और गोल गोल घूम रही होंगी हूरें 72 इमेजिन करो, गोल घूमते हुए एक ने टांग मार के तुम लोग सब जाओगे नीचे। ये वो डिस्को वाली बात नहीं हो रही थी, वो दूसरी वाली बात हो रही थी जब छोटे छोटे कपड़ों में, कभी कभार बगैर कपड़ों के भी डांसिंग हो रही होती है। पोल डांसिंग की बात कर रहे हैं। वाह मेरे मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रख। उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं। जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है। 7 समंदर में थूक डाल दे, 7 समंदर में। तुम्हारे ये करीब समंदर है इंडियन ओशन, और उधर पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ। पैसिफिक भी उधर है, पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ। साला पैसिफिक नहीं हो गया, कोई तलैया हो गई। मौलाना साहब तो वैसे बोल रहे हैं नाजाबाद का पुल है इस तरफ, पुल जो है नाजाबाद पुल नहीं होता, वो इधर से उधर मिलाता है, कराची में बैठ के वैसी बात कर रहे हैं। हाय हाय। तो मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाए। हाय 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 हाय। दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले, चट लोगे की लड़की को थूक। तारिक जमील जी, तारिक जमील जी, तारिक जमील जी, थूक तो आप भी चाट रहे हैं अपनी बीवी का जब आप उसको फ्रेंच किस करते हैं। हम करके करते हैं ना कि नहीं करते है ना, और थूक तो आप भी चाट लेंगे अगर मिस वर्ल्ड आपको आके कहेंगी तारिक जमील जी मेरे को आप बड़ी सी फ्रेंच किस तो दीजिए, तो आप भी उसका थूक चाट लेंगे। छोड़े यार, छोड़ो ये बात। आप जैसे लोग भाई पेशाब पीने के लिए बैठे हैं, वो भी औरत का नहीं बकरी का। समझ में आई? आप क्या बात कर रहे हैं भैया, मुझे बता दीजिए। इसका ये कर लोगे, उसका वो कर लोगे। आपने देखा है अपने मर्दों की हालत, देखिए बेचारों का खड़ा नहीं हो रहा है, बेचारे 1-1 मिनट में फारिग हो रहे हैं। कोई मुर्गी के पीछे भाग रहा है, कोई बकरी के पीछे भाग रहा है, किसी को कुछ नहीं मिलता तो सुराग देखते हैं दीवार में तो वहीं घुसा देते हैं अपने अंदर, और क्या। और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं वो दुनिया की लड़की अगर थूक देगी तो पी लोगे। हाँ पी लेंगे, क्यों नहीं पी लेंगे, और क्या। और अभी आपको क्या लग रहा है, समंदरों में लोग जो जाकर वहां पे डुबकियां मार मार के वो कर रहे होते, तो वहां और क्या हो रहा था, पेशाब भी कर रहे होते हैं, थूक भी रहे होते हैं, और आप लोग जाके डुबकियां मार के वहां पी भी रहे होते हो, और क्या। कभी आपने चेक करवाया कि वो जो आबे जमजम आ रहा है आपका, उसमें तो कोई नहीं थूक रहा। आप लोगों का जो पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो पानी बाय द वे? थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून, पेशाब नहीं, ला यतगव्वतून, पाखाना नहीं, ला यमतखितून, कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी, बादशाही, मोहब्बत, खूबसूरती, कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी। लड़ाई दंगा फसाद भी गया। लड़ाई दंगा फसाद सिर्फ दुनिया के लिए है। लड़ाई दंगा फसाद भी नहीं है ऊपर, वो सिर्फ इस दुनिया के लिए है। भी आप बाद में समझा दूंगा क्या है। आगे सुनते हैं। पहुंचे हुए मौलाना, इनका मैं नाम नहीं ले सकता, बस इनका नाम जब मुंह जुबान पर आता है तो अपने आंखों में बस इनका नूर रख लेता हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा। चल, जैसे तेरा रब हमेशा है, अब तू भी हमेशा है। सुभान अल्लाह। अरब में ही माशाल्लाह बहुत तकरीरें करते हैं, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना। हमें ये देखना है
कि ये 72 हूरों फिल्म पर जो मुसलमान भाई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो जूते चल रहे हैं, ये एक प्रोपोगेंडा है या मुसलमान आले मौलाना इसका जिक्र करते हैं? बस इतना देखना है, इससे ज्यादा नहीं। भाई साहब की तकरीर सबसे अच्छी है, इन्होंने जो तकरीर करी सबसे अच्छी करी। एंड प्लीज टाइटन योर अंडरवियर्स। कम दर्जे की जो हूर होगी, इन्होंने ये जो बात की है ना कि ये जो प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं, तो ये 72 हूर्स की बात तो ये तो करते ही रहते हैं, हर वक्त ही करते रहते हैं, वो मौलाना भी है। मुझे एक बात बताइए, एक्चुअली कमेंट सेक्शन में मैं अपनी खवातीन जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनसे ये पूछना चाहूंगी कि मुझे एक बात बताइए, आपने ये मौलाना को देखा, आपने उससे पहले वो हमारे हसीन तरीन खूबसूरत दुनिया के ब्रैड पिट को जिन्होंने पीछे छोड़ दिया, तारिक जमील साहब, वहां तो ये होंगे वहां पर जन्नत में, ये साहब भी होंगे जन्नत में। मुझे एक बात बताएं कि आप जन्नत जाना पसंद करेंगी या आप अपने ऊपर तेजाब डालकर आग लगाना पसंद करेंगी? अब मुझे समझ में आ गया है कि उस जमाने में औरतें सती क्यों किया करती थी, अपने आप को जला के राख क्यों कर लेती थी, क्योंकि ऐसे ऐसे जो हैं आपके पास ये शक्लें देखी हैं आपने, ये शक्लें देखी, वो शक्लें हैं जिसमें मैं पेशाब ना करूं क्योंकि मेरा पेशाब गंदा हो जाए। तो ये इससे पहले कि ये मर्द अपनी गंदी निगाहें भी मेरे ऊपर डाले, इससे पहले मैं अपने आप को खुद ही आग लगा के मार दूंगी बंदे। यानी वो वहां तक, कहां मेरे टंगों के बीच में कहां तक पहुंचे ये बंदा, मैं पहले अपने आप को मार लूंगी। और मुझको प्लीज बता देना आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या प्रेफर करोगे, इनके साथ बैठ के हेवन में डिंग डोंग या जहन्नुम में जलना ज्यादा पसंद करेंगे, वो भी ब्रैड पिट और लियोनार्डो और शाहरुख के साथ? आई थिंक मैं तो अपना बुकिंग जो है हेल में करवा रही हूँ। होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो। बेचारी बीवियों को पेल दिया मैली कुचैली, यानी क्या मतलब है? अल्लाह मियां ने जो ये औरतें बना के नीचे भेजी हैं, इन्होंने मैली कुचैली क्यों बना के भेजी फिर? हाँ, यानी हमें कोई दर्जा ही नहीं है हमारे लिए, सब तुम लोगों के लिए है। यहाँ पर भी औरतें तुम लोगों के लिए, और यहाँ से बाद में भी तुम लोगों को बेहतर मिलेंगी। हमें क्या मिलेगा? ठेंगा? हाँ, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा हम लोगों को, कुछ नहीं मिलेगा। इनकी वहां पे जाके सरदार इनकी वहां पे दलाली करेंगे हम। अच्छा, तो तुम पहली वाली हूर तुम लेके जाओ आज इसको, दूसरी वाली हूर आज तू लेके जाए इसको, तीसरी वाली हूर आएगी कि क्या आज तो इसका खड़ा ही नहीं हो रहा है, अल्लाह मियां अभी इसका खड़ा नहीं कर सक रहा है, ये बात होगी। इतनी गंदी ज़हनियत, मैली कुचैली बीवियां। कितनी इज्जत दे रहा है ये मुसलमानों की बीवियों को, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवाइफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है, यहूदियों का। आगे चलते हैं। तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से इराज करते हो। देखो, तुम्हारे मालिक ने तुम तस्वीरें और फिल्में देख देख के, समझ में आ रही है तुम लोगों को कौन सी तस्वीरें और फिल्मों की बात कर रहे हैं? ये आपको पता है ना, आप लोग पता है आप लोगों को मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वो गंदी वेबसाइट थी हैं, वहां देखी जाती है। हालांकि वहां पर अलाउड भी नहीं है, वीपीएन लगा के देखते हैं हमारे मुसलमान मोमिन। देखिए ना, टेक्नोलॉजी ने कहां से कहां ले गए आपको, और आपके लिए हूरे मौजूद हैं। आप यहाँ पर मियाँ खलीफा पे अपना टाइम जाया कर रहे हैं, शर्म करें आप मालिश की लकीर देख देख के टाइम जाया कर रहे हैं। कोई हूर नहीं मिलनी तुम लोगों को, इसी से गुजारा करो, यही हूं, मैं ही हूं हूर, यहीं पे गुजारा करो, समझ में? कुछ नहीं मिलना। तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? ज्यादा दिल ना लगाओ। ये नौकरी, जीडीपी, सिलेंडर की कीमत, फलाना, रोजगार, सेंसेक्स, है ना, ये ट्रेन एक्सीडेंट, रफेल, है ना, ये सीए, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन, ना ना ना, इनसे दिल ना लगाओ। तुम इबादत करो सिर्फ। देखो कितनी सही बात कह रहे हैं मौलाना साहब, यही मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अब तुम लोग मुझे गालियां देते हो, यही मैं समझाता हूँ। इन सब चीजों से क्या मतलब तुम्हारा यार? अपना इबादत करो, 4 दिन की जिंदगी है,
हूरों के लिए मेहनत करो। और क्या, मैं नहीं कह रहा, आगे सुनो, खच्चर पे सवारी करें, गारों में रहें, जन्नत को हासिल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। ये लोग जन्नत के सस्ते दलाल हैं, सस्ते दलाल जन्नत के हैं। ये दलालत की गाली हम खाते हैं दलाल होने की, असल में जन्नत के, हम तो दुनिया के दलाल हैं, जन्नत के दलाल ये हैं। लाइव टेलीकास्ट, इससे मुझे आज एक बात मैं आपको बताऊं कि ये दलाली का जो चक्कर है ना, ये दलाली इस्लाम में बहुत पुराना प्रोफेशन है। ये दलाली का काम पहले प्रॉफिट में भी किया, फिर उनके बाकी जो सहाबा थे उन लोगों ने भी किया, अली ने भी किया, इन सब ने किया है। दलाली आज भी कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। सेक्स स्लेवरी के नाम पर जो भी इन्होंने दलाली, दिल खोल के दलाली की है। इन्होंने लड़कियों को उठाया, लड़कियों को बेचा, लड़कियों को तोहफे में दिया, लड़कियों को खुद इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि हमको पता है कि प्रेग्नेंट हुई भी औरतें जो होती थी उनके साथ रसूल साहब ने क्या कहा था जब उनके पास लोग गए थे पूछने के लिए कि भाई हम इनको प्रेग्नेंट कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये होगा, तो ये बातें हो रही होती थी। तो हाँ, तो दलाली का बहुत पुराना प्रोफेशन है इस्लाम का, और दलाली का ताल्लुक बहुत 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 पुराना है, 1400 साल पुराना है। मगर मेरा सवाल ये है, क्योंकि अभी ट्विटर पे एक मोहतरमा है, वो बड़ी मोमिना है, तो उन्होंने मुझको प्रोस्टिट्यूट बोलकर मुझ पे उन्होंने उंगली उठाई थी, क्योंकि मैं ओनली फैंस पे अपनी लकीर दिखाती हूँ। अकॉर्डिंग टू देम तो मैं नेकेड ही हूँ, क्योंकि ये नंगी बैठी हूँ मैं यहाँ पर। यूट्यूब चूतिया है, यूट्यूब मुझको सेंसर नहीं करेगा, क्योंकि मैं नंगी बैठी हूँ, फिर भी यूट्यूब मुझको नंगा दिखाता है, राइट। सो मुझको प्रोस्टिट्यूट बोलने वालों को बताऊं उनकी पिछवाड़े में आग क्यों लगी है। क्योंकि दलाली का जो बीच में दलाल होता था, मैंने उसको यूं उठाया और मैंने कहा तू निकल के इधर बैठ, तू मेरी लाइन से पैसे क्यों कमाएगा, मैं बैठी हूं ना, मैं अपनी लाइन से खुद पैसे कमाऊंगी, तुम्हें क्यों मैं खिलाऊं, है ना। तो अब दलाल को मैंने निकाल के फेंक दिया। अब उनकी दलालों की जो, आई एम सॉरी टू से, जो रखेले होती हैं ना, जो कीप्स होती हैं, उनको वो हो रही है, अरे ये दलाल अब हमसे ट्रिपल द काम करवा रहा है, अब हमें ट्रिपल कस्टमर्स के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि मालीज ने तो इसको निकाल के फेंक दिया। और ऐसी लड़कियां जो अपना दिमाग खुद यूज करके अपनी छोटी सी लाइन दिखा कर वो पैसे कमा लेती हैं, इनको तो सब कुछ देना पड़ता है, और वो भी एक एक को नहीं, 10-10 को देना पड़ रहा है इनके दलालों की पॉकेट जो है वो फुल करने के लिए। तो जैसे कि ये मौलवी साहब ने उठा के बोली ना बात, रंडी, गश्ती, प्रोस्टिट्यूट, ये सिर्फ मौलाना ही नहीं बोलते, ये तकिया कलाम है, ये है सुन्नत। जब तक आपको मोमिन ये गालियां ना दें, सुन्नत पूरी नहीं होती है। यही काम वो लेना अली जो साहिबा हैं उन्होंने की, उन्होंने मेरे पूरे बूब्स एग्जामिन कर लिए यहाँ बैठकर, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे बूब्स फेक हैं, ठीक है ना। उन्होंने वहीं से बैठ के कर लिया, वहां पे बैठ के, कि मैं कौन सी पॉइंट साइड पे हूँ, तो मैं कितने नंगे कपड़े पहनती हूँ, और मैं कितनी बड़ी जो है प्रोस्टिट्यूट हूँ। तो भाई मैं तो आपके जो है मोहम्मद साहब की उस पे फुटस्टेप्स पे चल रही हूँ। दलाली का वो काम था, मैंने दलाल निकाल के फेंक दिया, अब मैं क्या पैसे कमा रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अली जो थे आपके जो वहां पर थे, वो तो नंगा घुमवाते थे सारी सेक्स स्लेव की जो लड़कियां होती थी, लौंडियां जो होती थी, उनको तो टॉप पहनने की इजाजत ही नहीं होती थी, नंगा घूमती थी वो। उस वक्त आप कहाँ थी अलीना जी? अच्छा, आप उस वक्त पैदा नहीं हुई थी। चलें आगे दलाली की और बातें सुनते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। निकाल देख के आए जन्नत का ये। अब सुनो, हूर की होगी, और उनके और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर। आइडिया ये कि वो जो भी हूर होंगी वो आपकी बीवी होंगी, यानी आपको वो सुब्रुत कर दी जाएंगी, और आपकी बीवी इसी तरह दूसरे को और कोई 70 हूरें सुब्रुत कर दी जाएंगी। और जो आपकी बीवी होगी इस दुनिया में, अगर वो नेक अल्लाह वाली होगी तो वो इन हूरों की रानी बनेगी, हूरों की सरदार बनेगी एक तरह से। ये पूरा कंसेप्ट है। आगे चलिए। 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 17 नहीं, 70। मगर आप तो इटर्निटी के लिए हैं वहां पे हूरे, इटर्निटी के लिए सिर्फ 70 कपड़े लो, इतने, इससे ज्यादा तो जोड़े मेरे पास हैं यहाँ पर। और क्या 70 कपड़े तो आप एक साल में पहन के निकाल लो यार। 70 कपड़े को क्या है, यानी कि आपने जो है जन्नत में भी गंद मचाना है। हाँ, जन्नत में भी गंद मचेगा। यहाँ पर भी इन लोगों के पास देखो ना, पाकिस्तानियों के पास यहाँ पे चले जाओ, इतनी गंदी बदबू आ रही होती है, ना शावर लेते हैं, ना पानी आता है इन लोगों के पास, कपड़े खामा खाई में ऐसे ही चेंज करेंगे, और वहां पर भी नहीं चेंज करेंगे।
आई हाई गंदे, वहां कोई लॉन्ड्री वॉन्ड्री का इंतजाम है, शावर वावर का कोई इंतजाम है, या वहां पे कुछ नहीं होना। इन्होंने कहा था ना पखाना आना, ना पेशाब आना, ना डकार आनी, ना पसीना आना, ना कुछ करना, सारा दिन सारी रात फॉर द एटर्निटी ऑफ योर लाइफ जहन्नुम में आप आग में जलेंगे और जन्नत में आप 24/7 फॉर द इटर्निटी। ये मौलाना साहब यही कर रहे होंगे बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। 70 17 नहीं 70। सुनो पहले वो क्या बोल रहे हैं बदतमीज। 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। तौबा 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 यार, कपड़ों के अंदर से तुमको नजर आ रही होंगी। आगे चलो, आगे मौलाना साहब फुल फॉर्म में। इतने डेस्परेट, इतने भूखे नहीं, इतने नंगे कि तुम लोगों को उनका गूदा दिख रहा है। तुम लोग तो बस ना चले, तुम लोग जो ना, वैसे हूर अगर इतनी फीट की होगी, ठीक है ना, पहली बात तो ये, इतनी बड़ी हूर, तो आप लोगों का ये साइज, आप लोगों को तो खुद ही घुसना पड़ेगा उसके टंगों के बीच में, पूरा अंदर घुस के ना अपने आप को ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आप एक काम करोगे, यही होगा, आप लोग अंदर घुसोगे उनकी टांगों के बीच में ऐसे, वहां पर वो 2 लगे हुए होंगे पुल अप करने के लिए, फिर यूं करते रहना, ऐसे ही करना, ठीक है। और अगर हूर ने छींक दिया, हूर को छींक आ गई, तो आपने उड़ के ऐसे जाके कहीं और किसी और के हूर के फिर टांगों के अंदर घुस जाओगे। ये आई एम ट्राइंग टू विजन दिस, मैं इसको विजुअलाइज करके देखना चाह रही हूँ कि वो क्या सीन होगा, क्या पोर्नोग्राफिक सीन होगा यार। कौन सी मूवी बन रही है, इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। तुम कहाँ पड़े हुए हो मुसलमानों, कहाँ सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? अब सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर जन्नत का, ये जो हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने के लिए मिलेंगी या सिर्फ बगल में बिठाने के लिए मिलेंगी? ना ना, इंपॉर्टेंट आया है, आलिमों के जरिए आया है। अब सुनते हैं हमारे आलिम साहब क्या बता रहे हैं इस पर। 1 मिनट, जब इनका ऐसों का नाम लो ना तो जुबान चूमने का जी चाहता है। नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। कह रहे हैं आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब यू विल स्लीप विद देम। और अलीना बेगम कहाँ है भैया? अलीना बेगम, सुना तूने? अलीना बेगम सुना तूने? तुम मजे लेंगी, जैसे तुम्हारा मर्ज जो तुम्हारे साथ मजे लेता है, अगर है या नहीं है मुझे नहीं पता, मगर जो भी तुम्हारे साथ भी मजे लेते हैं, सुन लिया ना? इतने गंदे मजहब में इस तरीके के लोग बैठ गए, 72-72 इसमें हर चीज जो है सिर्फ एक ही चीज है, इनका रिलीजन औरत की टांगों के बीच में से स्टार्ट होता है और औरत की टांगों के बीच में खत्म होता है, खत्म, द एंड। इस्लाम को अगर कभी कोई है ना आपसे इस्लाम समझाए मुझे क्या है, इस्लाम स्टार्ट्स फ्रॉम बिटवीन द लेग्स ऑफ अ वुमन एंड इट फिनिशेस इन बिटवीन द लेग्स ऑफ द वुमन, क्लोज चैप्टर। बस सिर्फ यही समझाना है आपको, लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे बीच में इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, औरत की पिटाई तो औरत ऐसी तो औरत मेरी खेती ना, बस दैट्स इट। अलीना जी देख लिया ना कितनी सफाई है आपके रिलीजन में। मुझे तो आई वांट टू थ्रो अप। फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, मजे भी लेंगे, है ना? ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दी है और कौम इनको सुन रही है, इनको मान रही है। ये महफिलों में जाते हैं तो उनके हाथ चूमते हैं, जलील कटरे साहब। आगे चलो। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, बेचारे मौलाना साहब ये फरमाते हैं यहाँ तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज, हंस का रहे हो। आगे सुनो।
बदतमीज कहीं के छिछोरे। आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हुरें ओ मौलाना साहब, इन कमीनों की बीवियों ने क्या कसूर किया था जो यहाँ वो मिनटों में फारिग हो जाते हैं? भैया उनको भी तो थोड़ा सा मजा दे दिया होता है। यहाँ पर वो बेचारी यहाँ भी पिसेंगी तो उनको जन्नत में भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने उनको आधे मर्द की भी ताकत नहीं दी है। जिसको देखो, जिसकी औरत को देखो रो रही होती है भैया। हर रोज जो है मर्द, आपने देखा है रोजाना कोई ना कोई बिजनेस खड़ा हो जाता है यहाँ पर। मर्दाना कमजोरी, हर दीवार पे पाकिस्तान मर्दाना कमजोरी का इलाज। फिर वो जाते हैं वहां पे चूरन लेकर आते हैं, वायग्रा का चूरन बना के वहां पे बाबे ने रखा होता है। वही चूरन वो मिलाकर काले नमक के साथ देता है, बेटा ये खा ले तेरा खड़ा हो जाएगा। बस ये देखो जरा, यहाँ पर अल्लाह मियाँ ने इनको बिल्कुल ही निहत्ता छोड़ दिया। अपने बंदों को अल्लाह मियाँ ने ये नहीं बताया कौन सी दुआ पढ़नी है कि खड़ा हो जाए। कोई दुआ हुआ होती नहीं। यहाँ पर आपने साइंस के उस पे हाथ छोड़ दिया है कि यहाँ पर मजे करने के लिए साइंस ने तुम्हारे लिए दवा करी है, उसके थ्रू करो। हाँ, जन्नत में जो है तुम्हारा खड़ा होगा और वहां पे 30 मर्द, कितने मर्दों की ताकत हो जाएगी, पता नहीं कितने मर्दों की ताकत हो जाएगी, पता नहीं कहां से लेकर आते हैं। होली सिर्फ देखने के लिए, कोई शो पीस नहीं, शोकेस में बैठ सजाने के लिए। ओ नहीं, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, आहा, दबा के 100 तुम्हारे बाप का माल है भाई, जैसे चाहो इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। सुन रही हो अलीना, इस्तेमाल करो। तेरे को इस्तेमाल करते हैं लोग। मेरे को तो आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं लिख के बता सकती हूँ। मेरे को आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। तुमने मेरे को आज तक, चाहे मैं जितना भी दिखाऊं, चाहे मैं नंगी क्यों ना खड़ी हो जाऊं, मेरी मर्जी के बगैर आकर मुझे किसी मर्द ने आज तक हाथ लगाया नहीं है। और जिस दिन लगाएगा ना, उस दिन आपको पता है कि उसके साथ भी क्या होना है। ये देख लो, ये इस्तेमाल। औरत इस्लाम में सिर्फ एक खिलौना इस्तेमाल करने की चीज है। सिर्फ उसका एक ही काम है, बच्चे पैदा करना और अपनी सॉलिट्यूड से टांगों को खोलना। बस दैट इज इट। आपका कोई और काम नहीं है। आप सिर्फ इसीलिए बनाई गई हो। 100 मर्दों की मेरा तो सर चकरा रहा है। कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। यार मारो मेरे को, कोई मारो मेरे को, मुझको कोई ठंडा पानी पिलाओ, मुझे कोई कॉफी पिलाओ, कोई कुछ पिला दो मेरे को, मुझे कोई नशा करा दो मुझको सीरियसली। क्योंकि मेरी वाइन की बोतल का है, इनको ऐसे तो मुझसे सुना नहीं जा रहा है सीरियसली। ये खुशफहमी, कुछ भी पालो, खुशफहमी मत पालो। यही वजह है कि अलीना अली और ये जो मोमिन लोग होते हैं ना, इनको प्रॉब्लम होती है कि माली छोटे कपड़े क्यों पहनती है। ओ भाई, माली छोटे कपड़े अपने लिए पहनती है, मैं तुम्हारे लिए नहीं पहनती हूँ। ये खुशफहमी में होता है, अरे महलीज आज अपनी लाइन मेरे लिए दिखा रही है। लानत तुम्हारी शक्ल में, माली तुम्हारे मुंह पे पेशाब ना करे और तुम यहाँ पर अपने आप को खुशफहमी में बैठे। यही तो होता है, बाहर हम लोग जब जा रहे होते हैं खुशफहमी होती है, भाई लड़की ने छोटे कपड़े पहनने हैं तो मेरे लिए पहने होंगे, इसी वजह से चलो उसके बिहाइंड को जाके पकड़ लें या उसके यहाँ पकड़ लें। नहीं, हमें कोई शौक नहीं है आप जैसे इतने, यानी जो भेड़िए जो है ना वो भी खूबसूरत हैं आपके सामने। आप जैसे वॉकिंग डेड वाले जैसे लोग दिखने वाले, यार तौबा करो। मैंने क्या बोला इससे पहले कि मैं इन जैसे मर्दों को, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, वो भी पीली नीली और मेहंदी लगाई हुई, पता नहीं कितने अरसे तक तो इन्होंने मुंह नहीं धोया होता है, नीचे की सफाई करते नहीं होंगे। इमेजिन करो इनके पास से कितनी बदबू आ रही होगी। ये बैठे हुए जिस तरह से बोल रहे हैं, तारिक जमील तो फिर भी ठीक है, मगर ये बंदा, इसके पास से कितनी गंदी बदबू आ रही होगी। और ये क्या बातें कर रहा है, ओ एक आगे कहेगी नहीं मुझे ले लो, नहीं मुझे ले लो, अरे नहीं मुझको ले लो। ओ भाई कुतिया हो ना तो कुतिया नहीं कहेगी कि मुझको ले लो। और आप यहाँ पर खुशफहमी, यानी वही बात है ना, कुछ भी पालो खुशफहमी ना पालो। ना हम आपके लिए नहीं बैठते ये कपड़े पहन के, समझ में आई ना। सबसे पहली बात, आंखें अपनी खोल दूंगी तुम्हारी, वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत।
हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस हाँ, ये ऐसे अलीना जैसी औरतों के चक्कर में मत पड़ा करो, गंदी मैली कचेली हुरों और को क्या। ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है ये। सुन लीजिए लीना और बाकी जो मुसलमान औरतें सुन रही हैं, ये आप लोग मैली कुचैली औरतें हैं, ठीक है, समझ में आ गया। मौलवी साहब ने आपको बता दिया है कि आप मैली कुचैली हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, हूरों के आगे आपकी कोई औकात नहीं है, दफा हो जाइए आप लोग। ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा, इसकी तैयारी करो। ठीक भाई, तो इसकी तैयारी करो। नबी देख कर आए यार। मुझे लगता है कि आपको पता है ना, आजकल चंद ऐसे सेक्स क्लब्स होते हैं जहां पर आप जाते हैं, वहां पर स्विंगर्स क्लब हो गए या ऐसी जगहें होती हैं जहां पर यानी हर कोई एक दूसरे के साथ लगा हुआ होता है। मुझे लगता है रसूल जो है वो बुराक पे उड़ के कोई ऐसी पार्टी में गए थे यार, सीरियसली वहां पे सब लगे हुए थे, कोई ऑर्जी पार्टी चल रही थी और उन्होंने वापस आएगा यार, ये तो हेवन ही हेवन है, आह दिस इज हेवन, दिस इज हेवन। हाय, स्ट्रिप क्लब तो ऑर्जी पार्टी, सो सेक्स क्लब्स। नाउ लेट्स कम ऑन सम सीरियस टॉपिक। हाँ जी। अब मूवी ये दिखा रही है कि 70 हूरों का वास्ता देकर लोगों को आतंकवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में गिनती की अगर हम बात करें तो अच्छी बात है ये, उसको हम यही बोलेंगे कि बहुत कम लोग, वैसे तो एक को भी नहीं जाना चाहिए था। कश्मीर को अगर मुसलमान भाई अलग कर दें, आतंकवाद की अगर बात आए तो कश्मीरियों को मुसलमान ना माने डिबेट्स में या किसी चीज में, पर फिर भी पूरे भारत में अगर उठा के देखो तो इंडोनेशिया से और इंडिया से बहुत कम लोग इसकी तरफ धरातल पर मींस टेररिज्म को एग्जीक्यूट करने गए हैं। आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हो, ओसामा के साथ सहानुभूति रखते हो, और आपके कश्मीर में जो लोग मारे गए उनके साथ सहानुभूति रखते हो, पत्थरबाज जो कश्मीर के थे उनके साथ सहानुभूति रखते हो, वो अलग बात है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपने 3 मौलाना देखे, ऐसे 300 हैं, ये पूरा ये समझा रहे हैं कि किस तरह जन्नत में आपको क्या मिलेगा। अब हम लोग इस इवेल्युएट करते हैं जिहाद। तो ये मेरे पास किताब है सही अल बुखारी किताब है, 7 सीरीज हैं, ये 7000 इसमें हदीस हैं, और ये जो प्रिंट होके आई है ये दरुल इस्लाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, दरुल इस्लाम से ये प्रिंट होके मैंने अपने कजिन से ये 7 कॉपी सही अल मुस्लिम और सही अल बुखारी ये मंगाई थी। ये बहुत लंबी सीरीज है, हर तरह की जुड़ी हुई इसमें आपको चैप्टर वाइज सारी हदीसें मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं द बुक ऑफ जिहाद की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या है बुक ऑफ जिहाद। जो आपने देखा होगा कि मुसलमान भाई तोते की तरह पहाड़ा पढ़ाते हैं कि जिहाद का मतलब अपने में बदलाव लाओ, जिहाद का मतलब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, जिहाद का मतलब अपने को बेहतर मुकम्मल इंसान बनाओ। तो साहब बुक ऑफ जिहाद सही अल बुखारी साहब की दरुल इस्लाम सऊदी अरेबिया रियाद में जो प्रिंट हुई है, वहां इसको एडिट किया गया है, वहां इसको चेक किया गया, उसके बाद ये पूरी दुनिया में वहां से भेजी जाती है। मैंने डायरेक्टली वहां से ये 7 कॉपीज मंगाई थी। तो बुक ऑफ जिहाद क्या कहती है, नीचे लिखा है फाइटिंग फॉर अल्लाह कॉज। आप पढ़ रहे हैं द सुपीरियरिटी ऑफ जिहाद एंड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह हैज परचेज फॉर द बिलीवर्स देयर लाइव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अल्लाह ने तुम्हारी हर चीज अपनी बना रखी है। फॉर द प्राइस दैट देयर शैल बी द पैराडाइज, इस कीमत पर कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। दे फाइट इन अल्लाह's कॉज सो दे किल एंड आर किल्ड। स्पष्ट लिखा है, ये पहली हदीस है सही अल बुखारी की जिहाद पर। चैप्टर ऑफ जिहाद किल और गेट किल्ड से शुरू होता है। अब जब ये आप नहीं रिजवान जी, आप ये सही नहीं पढ़ रहे हैं, आप इस सही कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे हैं आप ये, ठीक है ना। इसका कंटेक्स्ट जो है वो आपको कोई मोमिन आके जलेबी बना के खिला के आपको बताएगा। आप सही बात ही नहीं कर रहे। चंद आगे से कहेंगे ये तो हम मानते ही नहीं, हम तो हदीसों पे बिलीव ही नहीं करते, ये तो झूठी हदीस है, ये तो बुक। चंद आगे कहेंगे ये बुक ही जो है यहूदियों ने ये बुक लिखी है, ये वैसे आए हैं यहूदियों ने बुक लिखी है, यहूदी साजिश है, ये आरएसएस ने छपाई है, इंडिया में ये गंदी बुक जो है छाप रहे। पहला देखेंगे तो ऊपर आप देखेंगे
कि ये नंबर 1 जिहाद के ऊपर नंबर 1 लिखा है, मींस आपको फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। अब जिहाद का जब मैं फाइन प्रिंट पढ़ता हूं तो हम देखते हैं अल जिहाद होली फाइटिंग इन अल्लाह's cause with full force of numbers and weaponry is given the utmost importance in Islam, is one of the pillars on which it stands. By jihad Islam is established, Allah's word is superior. By abandoning jihad, Islam and the Muslim fall into an inferior position. ये जिहाद को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर अंडर फाइन प्रिंट में, वो ये किया जा रहा है व्हाट इज जिहाद, और पहला मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब दूसरी जो इसकी एक मेन है वो है नरेटेड इब्न इन मलिक, द प्रॉफिट सेड नोबडी हु डाइज एंड फाइंड्स गुड फ्रॉम अल्लाह वुड विश टू कम बैक टू वर्ल्ड, कि जो भी मर के अल्लाह के पास चला गया वो कभी वापस आना नहीं चाहेगा। इवन इफ ही वर गिवन द होल वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इट, except the martyr who, seeing the superiority of martyrdom, would like to come back in the world and get killed again. ये हदीस फरमाती है सही अल बुखारी साहब की कि कोई एक बार मर के अगर ऊपर चला गया अल्लाह के पास तो वो वापस नहीं आना चाहेगा सिवाय एक जिहादी के जो शहीद हुआ, और वो इस मारे वापस आना चाहेगा क्योंकि ऊपर वो देख चुका होगा कि जिहादी जब शहीद के ऊपर जाता है तो कैसे उसको अव्वल दर्जा मिलता है, तो वो ये चाहेगा कि ये अव्वल दर्जा और अव्वल हो जाए। वो चाहेगा फिर मैं दुनिया में वापस आऊं, फिर जिहाद करूं, फिर शहीद हूं, फिर मरूं, फिर ऊपर जाऊं। तो जो आपने मौलाना साहब को सुना और जो मैंने सही अल बुखारी की आपको 2 हदीस बताई, इसमें करीबन 370 हदीस हैं। इसको कोई भी गटर छाप अगर मुझे चैलेंज करने पर आएगा तो मुंह पे उसके गीला जूता पड़ेगा, सड़े चमड़े का, फटे चमड़े का। तो 370 हदीसों में से कम 360 हदीस सिर्फ वायलेंट जिहाद पर है, वायलेंस पर। अब जब हम इनकी 72 हूरों की बोली बात और इस हदीस को मिला देते हैं, इसका जब हम इंटरकोर्स करते हैं, जब हम इसका कोहिबिशन करते हैं, तो एक जिहादी पैदा होता है। और जिहादी से वो ही मतलब है गटर छापो, मुझे ना समझाना सेक्युलरिज्म के नाम पर ये किसी और को जाके चूतिया बनाना कि जिहाद का मतलब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कहां पढ़े हो जो बताते हो? सही अल मुस्लिम, सही अल बुखारी, दाऊद पढ़े हो? तुमने नाम नहीं सुने होंगे, कायदे से खोल के नहीं पढ़ा होगा तुमने, ठीक है? वहां पर जिहाद का मतलब वायलेंट जिहाद है। तो मैं 2 रेफरेंस दे रहा हूं, एक मौलानाओं के दे रहा हूं, मेरा इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, और एक सही अल बुखारी साहब का दे रहा हूं, दर इस्लाम सऊदी अरेबिया से छप के आई है, प्रिंट होके आई है, एडिट होके आई है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो एक जिहादी पैदा होता है जो शहीद बनना चाहता है इन 72 हूरों तक पहुंचने के लिए। इतना सिंपल सा ये फॉर्मूला है। वो कितना पहुंचे, कितना नहीं पहुंचे, भारत से कितना पहुंचा, कहीं से कितना पहुंचा, वो एक अलग बात है, लेकिन रास्ता यही है, 72 हूरों की कहानी और ये हदीसें, ये ही कॉकटेल है। एग्जैक्ट करके लोगों को समझाया है। और यस, ये पूरा एक लिटरेचर है, ये पूरा सिंडिकेट है जो इन बातों के नाम पर लोगों को टेरर की तरफ और एंटी नॉन मुस्लिम की तरफ, एंटी काफिर की तरफ करता है। कल बात करेंगे जो डिबेट में बदतमीजी हुई उन 2 स्वरों को लेके। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। Oh my God, रिजवान जी ने एंड में काम तमाम कर दिया उन 2 सुअरों को लेके। Oh my God, मैं अब क्या बोलूं इसमें। मेरे ख्याल से रिजवान जी ने जो मैं कहना चाह रही थी वो इन्होंने बोल दिया। रिजवान जी, आप आई होप मेरा वीडियो देखते हो, क्योंकि आप के जो वर्ड के चुनाव है ना, मैं भी वैसे ही बोलती हूँ जी इन लोगों, क्योंकि देखिए एक पॉइंट आता है ना, और लोग कहते हैं ना कि भाई आप ऐसी लैंग्वेज यूज करो। देखिए हर किसी की ना एक पेशेंस लेवल होता है, हर किसी नॉर्मल इंसान का एक पेशेंस का लेवल होता है, स्पेशली जब आप एज में आते जाते हो ना। जब मैं यंग थी तो मेरा पेशेंस कुछ ज्यादा था, अब मेरा पेशेंस लेवल इन्हीं तरह के लोगों से डील कर करके ना वो इतना हो गया। तो 1 to 500 ना यूं जाता है, स्पेशली आकर जब मुझसे कोई बदतमीजी करता है या मुझको कोई गाली देगा, क्योंकि मैं यहाँ किसी के बाप का खा के तो बैठी नहीं हूँ कि मुझे आप आके गाली दो, इस तरीके की बात करो। तो मैं वो देख सकती हूँ, आई कैन सी इट व्हाई, यू नो, जो ये वर्ड्स निकल के आते हैं ना कि एक हद होती है, उसके बाद आप कितनी गाली सुनोगे इनकी, फिर निकलेगी गाली,
अरे भाई 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तुम लोगों को कभी जिसका दिल करता है आके गाली शुरू कर देते हो। सुना नहीं मौलाना साहब को, रंडी गश्ती, भाई ये तो आप लोगों तक क्या कलाम है, पूरी दुनिया थोड़ी ऐसे जीती है। और क्या आप लोगों की तो सुन्नत है गाली देना, पूरी दुनिया थोड़ी ऐसा रहती है। तो ये जो 72 हूरों का जो ये इन्होंने चक्कर चलाया है, ये जो सेक्स के पीछे आप लोगों को लगा दिया है ना, और उसके पीछे जा जाके अपने आप को बम से फोड़ फोड़ के, यानी बम से फोड़ रहे होते हैं। ओ भाई तुम्हारा तो जिस्म भी नहीं मिलेगा, तुम क्या करोगे? लाइक आई डोंट गेट द होल डैम थिंग। मेरा तो सर घूम जाता है मैं जब ये चीजें सोचने बैठ जाती हूँ यहाँ पर। मेरा सर इस चीज से घूमता है कि लोग इस पे बिलीव कैसे कर लेते हैं भाई। ओ माय गॉड, इससे अच्छा तो आप सेंटा क्लॉज पे बिलीव कर लो, एटलीस्ट कुछ प्रेजेंट कुछ तो मिलेगा आपको। ये तो मिलना भी कुछ नहीं, बस पागलों की तरह पीछे लगाया हुआ है। खैर, इस मूवी का मुझको तो इंतजार रहेगा, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। रिजवान जी ने बहुत अच्छी तरीके से धुलाई की है। तीनों जो मौलाना साहब आपको दिखा दिए थे, एक नंबर के महा सॉरी टू से हरामी, एक नंबर के महा ठरकी, एक नंबर के गिरे हुए गंदे गलीज और डेस्परेट, जिसे कहते हैं ना मरते हुए डेस्परेट सेक्स के पीछे लोग हैं। ये वो मौलवी हैं जो होल देख कर ना दीवार में अपना वहां घुसा दे, ये वो लोग हैं। और इन लोगों को देखकर मुझे घिन आती है, लिटरली मुझे घिन आती है। जो कचरा पड़ा हुआ होता है ना आपके साइड पे, जो कचरे की गटर की बात कर रहे थे, वो गटर इन लोगों से ज्यादा बेहतर होगा टू बी ऑनेस्ट। ये इनकी जहनियत इतनी गंदी होती है कि आप लोगों को इन लोगों से अपनी कुतियाएं, गधे, बकरियां, अपने जानवर, अपने बच्चे, हर चीज को बचा के रखना पड़ेगा। यहां तक कि अगर आपकी दीवार में भी कोई होल है उसको भी फिल कर दो, वरना ये आके अपना एल वहां भी घुसा देंगे। समझ में? एनीवेज गाइस, मुझको ये बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई और वीडियो ऐसा है जिसपे आप चाहते हो मैं रिव्यू करूं तो वो भी मुझको बताइएगा। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, सब्सक्राइब कर लो। सारे तुम लोग वीडियो देखते हो, पहले एक देखते हो फिर दूसरा देखते हो, चंद लोग बैठ के पूरी बिंज वॉचिंग करते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये क्या बात है? ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा आपको पता है हमारे वीडियोस को ज्यादातर डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, और आपकी सपोर्ट ही इस चैनल को आगे बढ़ा रही है और चला रही है। तो अब आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑन यूट्यूब, पेट्रियन या ओनली फैंस। उसके साथ साथ नीचे यहाँ पर एक सुपर थैंक्स का बटन है, उसको दबाकर भी आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और यू कैन सपोर्ट अस बाय पेपैल, सुपर चैट या यूपीआई। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एनीवेज गाइस, आज का वीडियो यहीं तक के लिए था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।